ग्रीन मॉर्निंग सभी ग्रीन प्लैनेट के सभी फैमिली को हार्दिक स्वागत आज की जूम मीटिंग के लिए। अभी तो हर महीने में हम एक मीटिंग कर रहे हैं ऐसे रूबरू हो गए। सबसे पहले सब लोगों को वेलकम वेलकम वेलकम। ग्रीन प्लैनेट के बारे में क्या बोलूँ, आप सब लोग उन्हें ग्रीन प्लैनेट को इतना शानदार और इतनी अच्छी बुलंदियों पे जो लेके आए हो। आज पूरे देश में हर जगह पे जब ऑर्गेनिक की बात होती है तो ग्रीन प्लैनेट का चर्चा जरूर बीच में होता है। तो उसके लिए पिछले 20 से 22 साल बहुत ही मेहनत से मशक्क़त से हम सब लोगों ने मिलके बिताए हैं और इन 20-22 सालों के अंदर में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, बहुत सारी चीज़ों का जो गलतियां हुई उनसे एक्सपीरियंस लेके उसको अपन को सुधारा है। ग्रीन प्लैनेट का मेन मंतव्य आज तक यही रहा है कि हम लोग एक अच्छा वातावरण दे सकें अपने समाज को, जिस समाज ने हमें रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए अन्न वायु सब कुछ दिया है। तो आज हमारा दायित्व बनता है कि हम उसी समाज को वैसा ही वातावरण दें जो आज से 100 साल 200 साल पहले होता था। इसी काम में पिछले 20-22 सालों से अग्रसर हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और मैं कहूँगा हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लीडर्स हैं जो पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से इस मिशन के अंदर जुड़े हुए हैं और मिशन को यहाँ तक लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बार मैं हर बार बोलता हूँ, ये मिशन उतना ही जरूरी है जितना कि हमें रोज खाना पीना जरूरी है, क्योंकि ये मात्र पैसे कमाने का मिशन नहीं है या मात्र फसल में से ज़्यादा उत्पाद लेने का मिशन नहीं है। ये मिशन है अपने सपनों को पाने का मिशन, अपने बच्चों को हकीकत में अच्छा खाना देने का मिशन, अपने आने वाली पुश्तों को एक अच्छी फूड क्वालिटी देने का मिशन। ये कोई छोटा मिशन नहीं है। इस मिशन के अंदर हजारों लाखों की तादाद में फार्मर्स हैं, हजारों की तादाद में काम करने वाले लोग हैं। मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया इस मिशन को यहां तक लाने के लिए। मिशन के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आज 22 सालों के बाद में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी हर प्रोडक्ट की R&D आगे बढ़ रही है। हमारे में से बहुत सारे किसान ऐसे हैं या हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको हमारे ग्रीन प्लैनेट के सारे प्रोडक्टों के बारे में नॉलेज नहीं है। तो ग्रीन प्लैनेट एक संस्था, ऐसी संस्था है जो एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, वेटनरी, होम केयर, पर्सनल केयर, हर तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप सोच रहे होंगे कि हम तो एग्रीकल्चर ही वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वाली कहाँ है। ये सारी चीज़ें बनाने का मकसद केवल एक ही है कि हम अपने परिवार वासियों को, ग्रीन प्लैनेट फैमिली में जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जहाँ साथ में मिल के रह रहे हैं, हम उनको एक अच्छा खाना, अच्छी सेहत और साथ ही साथ में एक अच्छा अनुभव प्रदान करवा सकें ताकि वो अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा कर सकें।
अगर हम सपनों की बात करें तो दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके पास सपने नहीं है। हर शख्स कहीं ना कहीं अपना एक ड्रीम लेके बैठा हुआ है, कि चाहे वो किसी का अपना घर बनाने का सपना हो, किसी का बड़ी गाड़ी लेने का सपना हो, या किसी का ज़्यादा पैसा कमाना, या किसी का फॉरेन कमाना, फॉरेन में घूमना। बहुत सारे लोगों को ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि शहर देश के बाहर भी घूम के आना। और मेरा ख्याल ग्रीन प्लैनेट ने अभी तक हजारों हजारों लोगों को फॉरेन ट्रिप पे घुमा के लेके आई है। चाहे वो थाईलैंड हुआ, चाहे वो सिंगापुर था, चाहे वो ताशगंज था, यूरोप के सारे देशों में, और ऐसे बहुत सारे देश, बाली, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत सारे देशों में हमारे जो दोस्त हैं जो इस मिशन में काम कर रहे हैं, वो उन लोगों ने घूम के हमारे साथ आए। और अभी भी बहुत सारे लोगों को पता चला होगा कि हम दोबारा फिर थाईलैंड जा रहे हैं। तो जिसका 3 तारीख को यहाँ पे आप सबकी फ़्लाइट्स हैं, जिन जिन लोगों को ने अचीव किया था उन सब की फ़्लाइट्स हैं। तो आप लोगों को वहाँ पे आकर सीधा ही मैं आपकी वेट कर रहा हूँ थाईलैंड में, आपको रिसीव करूँगा वहाँ पे। तो हम फिर भी वही 3-4 दिन 5 दिन वहाँ पे अपनी लाइफ का एंजॉयमेंट करके फिर वापस आएंगे। सो ड्रीम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारी ज़िंदगी में सपने का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से पौधे को खाद डालकर हम उसको बड़ा करते हैं, इसी तरह ज़िंदगी में ड्रीम भी हमारी खाद की तरह काम करता है। अगर जितना ज़्यादा ड्रीम बड़ा होगा उतना ही हम अग्रसर हो पाएंगे, कामयाब होने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। हमें सबसे पहले अपने छोटे और बड़े ड्रीम्स के बारे में, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, ड्रीम एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रेरित करती है कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। मेरे को पता है आज पूरे देश में, पूरे भारत में मैक्सिमम लोगों की एक बहुत बड़ी दुविधा में रहते हैं वो लोग कि हमें अपनी ज़िंदगी में काम कैसे करना है, हम कामयाब कैसे हों। मैंने लगभग पिछली मीटिंग में बोला भी था कि कामयाब होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा है कि लगातार काम करना, कॉन्टिन्यूटी में काम करना। हमें जो भी काम करना है, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, हेल्थ केयर का हो, होम केयर का हो, किसी का भी हो, लेकिन हमें अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों को लगातार करना पड़ेगा। चाहे वो 2 घंटे डेली हो, चाहे वो 5 घंटे डेली हो, चाहे वो 8 घंटे डेली हो, तो हमें लगातार करना होगा। ड्रीम के अंदर सफलता पाने के लिए, किसी भी ड्रीम को अचीव करने के लिए हमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य क्या रहता है कि हमें अपने आप को, खुद को, अपनी स्किल को बढ़ावा देना है। अगर आज जितना भी हम पैसा कमा रहे हैं, हमारी स्किल, हमारी योग्यता के अनुसार हमें मिल रहा है, तो हमें अपनी स्किल्स को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, और बड़े लेवल पे लेके जाना है। और इसके लिए हमें हर बार लर्निंग, सीखने की इच्छा होनी बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा सीखने की इच्छा रहेगी उतना ही ज़्यादा हम कुछ नया सीख पाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि बहुत बार हम लोग बड़े लंबे समय से काम कर रहे होते हैं, तो वही चीज़ें हम कर तो रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उसी हिसाब से हमें बेनिफिट नहीं हो पा रहे।
तो यहां पे मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, हर 5 से 7 साल के बाद में मार्केटिंग का सिस्टम चेंज हो जाता है, वातावरण का सिस्टम चेंज हो जाता है। हर जगह पे हमें परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं देश में परिवर्तन हो रहा है, हमारे आजू बाजू में परिवर्तन हो रहा है, इसी तरह हमारे भीतर भी, हमारे अंदर भी परिवर्तन होना जरूरी है। अगर हम लोग अपने अंदर परिवर्तन नहीं लेके आते तो हम अपने नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएंगे। हम जो समाज चल रहा है, समाज के अकॉर्डिंगली अपना मैच नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये चीज जरूरी है कि हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम कहीं समाज के जो वातावरण चल रहा है उससे कहीं पीछे तो नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर जो ड्रीम है वो कम होते जा रहे हैं। हमारे ड्रीम्स को हमेशा बड़ा रखना और हमें उसके पीछे चलना, ये बहुत बड़ा जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों के अंदर आगे बढ़ने की भावना कम हो जाती है। हम लोग सोचते हैं कि जो चल रहा है वो ठीक है। अपने आजू बाजू के वातावरण को बदलाव लाना, परिवर्तन करना ही आपके लिए अपने अनुकूल वातावरण क्रिएट करना, यही सबसे बड़ा मेथड है आगे बढ़ने का। तो आज अगर मैं बात करूं, बहुत बड़े, चाहे वो बेशक देखो, आप पीछे देखा होगा अदानी जी ने आज वर्ल्ड में टॉप 10 में आ गए। ड्रीम आज बड़ी खुशी के साथ मैं ये कहूंगा कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने करोड़ों रुपए के घर ग्रीन प्लैनेट से बनाए, 50-50 लाख की गाड़ियां ग्रीन प्लैनेट से बनाई। तो ऐसा कहीं नहीं है कि हम लोग 40 से 50 लाख नहीं महीना कमा सकते, या 10 लाख महीना नहीं कमा सकते, या 50,000 रुपये महीना नहीं कमा सकते। लेकिन हमें इन सब के लिए एक चीज का ज्यादा ध्यान रखना है कि वो पैसा जो आप कमाना चाहते हो उसको आपको सीखना पड़ेगा, वो कैसे कमाना है। ये सीखने की कला को ही हम कह सकते हैं कि अपनी स्किल को और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। और आज अभी बात करूंगा तो अभी एग्रीकल्चर का सीजन बड़ी तेजी से चल रहा है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांटेक्ट में आना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से रूबरू होना होगा, बातचीत करनी होगी, ताकि वो लोग भी अपनी केमिकल खेती को बदलकर ऑर्गेनिक खेती में आए। बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है, बड़ी तेजी से ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, लाइसेंस। पहले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स थे, उनको कोई लाइसेंस नहीं था। तो इसी साल गवर्नमेंट ने यह भी शुरू कर दिया कि लोगों को लाइसेंस देना शुरू कर दिया, और जिसमें से आपकी एक कंपनी ऐसी है जिसके पास बायोस्टिमुलेंट को बेचने का लाइसेंस है। मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं। जो जानना चाहता हूं कितने लोग रेडी हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम एक कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं कि हम कुछ नया करें, कुछ बड़ा करें। तो हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला काम, ध्यान में रखिए, अपने आप
को अपने आजू बाजू का जो वातावरण है उसको बदलना जरूरी है। जब तक आप अपने आजू बाजू का वातावरण नहीं बदलोगे, आप उस एरिया में, उस जगह पे अच्छे ढंग से ग्रो नहीं कर पाओगे। तो हमें अगर अपनी लाइफ को ग्रो करना है, आज हमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है ग्रीन प्लैनेट के अंदर? मैं ये नहीं कहूंगा, देश में बहुत सारी कंपनियां हैं, खेतीबाड़ी को लेके बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, 1 नंबर में बेच रहे हैं या 2 नंबर में बेच रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि ग्रीन प्लैनेट आज तक जो भी करता है वो 100% ट्रुथ के हिसाब से करता है, सच्चाई के आधार पे करता है। और आज जो अभी हम लोगों ने बिगुल बजाया है जी प्लैनेट का, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को जी प्लैनेट के बारे में नॉलेज ना हो। मैं आपको आज फिर दोबारा जी प्लैनेट के बारे में बताना चाहता हूं कि जी प्लैनेट एक ऐसा स्टोर होने वाला है जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। क्यों? क्योंकि पूरे भारतवर्ष में बिना लाइसेंस आप कुछ भी नहीं बेच पाओगे आने वाले 1-2 साल के अंदर। चाहे वो केमिकल है, चाहे वो ऑर्गेनिक है, चाहे वो बायो फर्टिलाइजर है, चाहे वो बायोस्टिमुलेंट है। पहले बहुत सारी कंपनियां ये बोलकर सामान बेच सकती थी कि हमारा ऑर्गेनिक है जी, इसलिए लाइसेंस नहीं लगता। तो मैं यहां पे आप सबको एक बताना चाहता हूं कि अभी आने वाले समय के अंदर हर तरह का, किसी भी तरह का प्रकार का आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हो, उसके लिए हम सबको लाइसेंस लगेगा ही लगेगा। तो इसी कारणवश ग्रीन प्लैनेट ने नया घास क्या किया कि जी प्लैनेट को ओपन किया। तो जी प्लैनेट का मकसद है केवल उन्हीं मात्र लोगों को मिल रहा है जो लाइसेंस के अंडर काम करना चाहते हैं, जो 1 नंबर में काम करना चाहते हैं, ताकि हमें किसी भी तरह की परेशानी ना आए, किसी भी तरह का गलत कोई हमारे पे एक्शन ना हो। तो आज बहुत तेजी से जी प्लैनेट ओपन होते जा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और बहुत सारी जगह पे। सो पर्पस क्या है? जी प्लैनेट का मकसद है कि आप सब, बहुत सारे लोग सोचते सर हमारे पास तो स्टोर है लेकिन हमारे पास ऑथराइज लेटर नहीं है। तो जी प्लैनेट जिनके पास होगा उनके पास एक ऑथराइज लेटर विद डिपार्टमेंट सिग्नेचर आपको मिलता है, जिससे आप खुल के काम कर सकते हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं। तो हमें इस मिशन के अंदर लास्ट टाइम भी एक चीज मैं आपको बताने भूल गया और अभी भी दोबारा बता रहा हूं कि ग्रीन प्लैनेट एक पहली कंपनी ऐसी है जिसने बायोस्टिमुलेंट को डायरेक्ट सेलिंग में लेके आई थी। और आज अभी फिर दोबारा बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को भी ग्रीन प्लैनेट ही एक पहली कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में लेके आ रही है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो जिंक सल्फेट, राइट, प्रोम हो गया, अभी बायो पोटाश। आप जानते हैं कि बायो पोटाश का बहुत बड़ी मात्रा में किसान इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती के अंदर, सॉइल एप्लीकेशन के अंदर। और पोटाश एक ऐसा घटक है जिसका इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में खेतों में किया जाता है। जितने भी आपकी जमीन के नीचे वाली फसलें होती हैं, चाहे वो आलू हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, कुछ भी, जितनी भी फसलें जमीन के अंदर होती हैं उनमें पोटाश की मात्रा का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। और हमारे देश में अगर मैं पोटाश की बात करूं तो लाखों लाखों टन हम अपने खेतों में डाल रहे हैं। और ग्रीन प्लैनेट अभी लॉन्च कर रहा है ऑर्गेनिक पोटाश।
और बहुत सारे स्टेटों में इसको भेजना शुरू कर दिया हम लोगों ने, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 ऐसी स्टेटें हैं। इसके अलावा भी कुछ स्टेट हैं जहां पे बायोपोटाश जाना शुरू हो गया है। सो बड़ी मात्रा में बहुत अच्छे ढंग से लोगों में उत्साह है इस प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि ये 50 किलो का बैग उसी तरह है जिस तरह से प्रॉम का बैग है। और प्रॉम, मेरा ख्याल प्रॉम में किसी को किसी भी तरह का, जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि प्रॉम, भूमि पावर और बायोपोटाश, ये तीनों अलग 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 प्रोडक्ट हैं। बायोपोटाश मतलब पोटाश, ओनली पोटाश, राइट। पोटाश की मात्रा जो हमें बहुत बड़ी मात्रा में हमारी फसल को चाहिए, हम उसको देते हैं। प्रॉम, फास्फोरस, हमारे अंदर फास्फोरस की मात्रा जो ज्यादा मात्रा में हम अपनी फसल को देना चाहते हैं। लेकिन जब आती है भूमि पावर की बात, तो भूमि पावर में केवल ये 2 घटक नहीं, इसके अलावा भी 17 तरह के घटक ऐसे हैं जो धीरे थोड़े 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 करके डाले गए होते हैं, जिसको एज ए ग्रोथ, एज ए सॉइल कंडीशनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सो तीनों अलग 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 चीजें हैं। सो आप लोग ने देखा होगा कि आज तक जितने भी प्रोडक्ट ग्रीन प्लांट में लॉन्च किए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, वेटनरी हो, होम केयर हो, हर प्रोडक्ट का रिजल्ट्स नंबर 1 है। लेकिन जब तक हमें अपने प्रोडक्ट को अगर कोने कोने में लेके जाना है, तो हमें घर से बाहर निकलकर मैक्सिमम ट्रायल लगाने होंगे। जितने ज्यादा आप ट्रायल्स लगाओगे, उतना ही ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेकर चलें कि हर रोज केवल 5 ट्रायल करने हैं और 20 दिन काम करें, तब भी हम पूरे महीने में 100 ट्रायल कर देंगे। और 100 ट्रायल करने का मतलब ये हो गया कि अगर अगले महीने या 7 दिन के बाद में उनका रिजल्ट आता है, तो किसान केवल मात्र 1 लीटर बॉटल ही आपसे खरीदता है, मात्र 1 लीटर। तो 1 लीटर ग्रो ब्लूम नाइट्रोकिंग प्रीमियम कुछ भी खरीदता है, तो हम मान के चलते हैं कि 100 बोतल आपकी सेल हो गई। और 100 बोतल सेल होने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका एक बोतल का 4 पीवी से 5 पीवी आपके बोतल के ऊपर है, तो कुल मिला के 400 to 500 पीवी आपका मात्र केवल ट्रायलों से बच जाता है। लेकिन जबकि हकीकत में किसान 1 बोतल नहीं खरीदता, 10-10 बोतल खरीदता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, ग्रीन प्लैनेट एक एग्री बिजनेस है या एक हेल्थ केयर वेलनेस बिजनेस है। ये कोई वर्चुअल बिजनेस नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई एक बार पैसा दे दिया, थोड़ा सा काम कर लिया, अब तो सारी जिंदगी पैसा आता रहेगा। तो नहीं भाइयों, ऐसा नहीं है। ग्रीन प्लैनेट में ये तब पॉसिबल है जब आप एक टीम क्रिएट कर देते हो, और टीम सारी जिंदगी काम करती है, तो आपको सारी जिंदगी पैसा आता रहेगा। ये वर्चुअल प्रोडक्ट नहीं है कि हमने एक बैंक में एफडी डाल दी और पैसा आता जाएगा। यहां पे आपको और हमें एक बिजनेस, एग्री बिजनेस को और वेलनेस बिजनेस को हमें क्रिएट करना है। तो जब तक हम क्रिएट करने में कामयाब नहीं होंगे, तब तक हमें सिक्योरिटी लेवल नहीं मिल पाएगा। हम और आप जो चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी लेवल चाहिए, ताकि हमें हमारे बाद में भी हमारे बच्चों को पैसा मिलता रहे, हमारे बच्चों के बच्चों को पैसा मिलता रहे, तो हमें उतना ही बड़ा ब्रांड खड़ा करना होगा, उतना ही बड़ा बिजनेस खड़ा करना होगा। और उसके लिए लोगों के बीच में जाकर लोगों को मिलना होगा। और शुरुआत हमेशा रिटेलिंग से ही होती है। जब आप लोगों के बीच में जाओगे, रिटेल करोगे, ऑटोमेटिक रिटेल बढ़ेगा आपका। कोई लोग आधा बोतल मांगेगा, कोई 1 लीटर मांगेगा, कोई 2 लीटर मांगेगा, कोई 3 लीटर मांगेगा, काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन
बहुत सारी जगह पे आजकल वर्चुअल बिजनेस चल रहे हैं कि भैया आप 50,000 दो, आपको महीने का 10-10 हज़ार रुपये आता रहेगा। और लोग आते हैं, हमारे देशवासियों का खून पसीने का पैसा लूटते हैं और चले जाते हैं। और ग्रीन प्लैनेट पिछले 22 सालों से हम सब पूरे भारत की सेवा कर रहे हैं, आप सबकी सेवा कर रहे हैं, और आज तक एक बंदा भी हमें नहीं बोल सकता कि ग्रीन प्लैनेट मिशन में हमारा चेक नहीं आया या लेट आया। सो हमें अपने इस मिशन को बड़ा करने के लिए सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूक करना होगा, ताकि वो लोग आम केमिकल खादों को छोड़कर ऑर्गेनिक बायोस्टिमुलेंट की एक ब्रांडेड क्वालिटी मेंटेन कंपनी का प्रोडक्टों का इस्तेमाल करें। सो आप और मैं जब तक घर से बाहर निकलकर डेमो नहीं करेंगे तो रिटेल होना असंभव है, वो कम होगा। और जितना डेमो होगा उतना ही रिटेल बढ़ेगा आप लोगों का, और जितना रिटेल होगा उतना ही प्रॉफिट आपकी जेब में आने वाला है। नो डाउट एक दिन आता है जिस दिन हमें घर बैठे भी पैसा आएगा, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत हमें रिटेलिंग से करनी है। और जब हम रिटेलिंग में कामयाब हो जाएंगे तब ही हम दूसरे बंदों को जो हमारी टीम में आ रहे हैं उनको रिटेलिंग सिखा पाएंगे। जब तक वो नहीं सीखेंगे, जब वो ऑटोमेटिकली आपने उनको सिखा दिया, तब आपको एक सिक्योरिटी पैदा होगी जिससे वो लोग भी काम करेंगे, तब भी आपको पैसा आएगा। सो हमें इस मिशन को और बेस्ट बनाने के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस मिशन के अंदर लाना होगा। इस देश की मिट्टी को फिर उपजाऊ बनाना होगा। हमें उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खेतों के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेमो करने होंगे, तब हम लोग अपने देश का जो मकसद है, आपका खुद का जो मकसद है, आपकी जिंदगी का जो ड्रीम पाने का मकसद है, वो हम फुलफिल कर पाएंगे। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है कि जो आपको घर बैठे बिना कुछ काम किए हमें और आपको पैसा दे पाए। इसका मतलब वो या तो फ्रॉड है या कोई ऐसी स्कीम है जो कल को खत्म हो जाएगी। तो अगर बिजनेस की बात करोगे तो वहां पर आपको रेगुलर अपनी टीम को पालना होगा। जिस तरह से हम पौधे में लगातार खाद और पानी देते हैं उसको जिंदा रखने के लिए, इसी तरह हमें अपनी टीम को शाबाश देनी होगी, उनको ट्रेन करना होगा ताकि वो सदा अपनी लाइफ के अंदर कामयाबी से काम कर पाए। और हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप 10 लाख 20 लाख महीने का कमाना चाहते हो तो बहुत आसानी से कमा सकते हो। लेकिन हमें उसके लिए केवल मात्र एक ही चीज सीखनी है, दैट इज मैनेजमेंट। किस तरह से आप लीडरशिप के अंदर आप अपनी टीम को मैनेज करते हो, आप अपनी टीम को बनाते हो, बड़ा करते हो। अगर आज जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, चाहे अंबानी, अदानी, बिरला, टाटा, इन सब के अंदर कौन सी खासियत है? इन सब के अंदर केवल एक ही खासियत है कि वो लोग अपनी टीम को अच्छे तरह से बिल्ड करते हैं। वो लोग को पास एक काबिलियत है अपनी टीम को बिल्ड करने की और उसको मैनेज करने की। अगर हम लोग अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा से ज्यादा बढ़िया टीम, बेस्ट टीम का निर्माण करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बढ़िया टीम बेस्ट काम करेगी, उससे हमारे भी ड्रीम फुलफिल होंगे और उनके भी ड्रीम फुलफिल होंगे। सो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, हमेशा बोलता हूं, आपको आज फिर दोबारा बोल रहा हूं कि एग्री बिजनेस के अंदर इतना पैसा आप कमा सकते हो कि जितना किसी और सेक्टर में नहीं कमाया जा सकता। लेकिन इसको कमाने के लिए सबसे पहले
लोगों के अंदर भीतर अपने प्रोडक्ट का रिजल्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है और रेगुलर फॉलोअप करना जरूरी है। आने वाले चंद सालों के अंदर ये एग्री बिजनेस डबल ट्रिपल 4 गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश ऑर्गेनिक और एक्सपोर्ट के बारे में सोच रहा है। हम सब लोग अपना फूड तब ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे अगर हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, और फूड तभी क्वालिटी वाला बन पाएगा जब तक हम अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक नहीं बनाते, तब हमारे फूड में क्वालिटी आ पाएगी। सो मैं मात्र एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें सबको मिलके ताकत लगाकर इस मिशन को आगे लेके जाना है, ताकि हम अपने आने वाले भविष्य के बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा काम कर सकें, एक बढ़िया वातावरण दे सकें, एक बढ़िया खाना दे सकें उनको, और साथ ही साथ उनको एक अच्छा व्यवसाय दे सकें, अच्छा बिजनेस दे सकें। तो जहां बिजनेस की बात आती है वहां का मतलब क्या? व्यापार, लेन देन, क्या बेचना है आपने। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के भीतर अपने इस मिशन को प्रमोट करना है, लोगों के साथ मिलके आगे बढ़ना है। सो ग्रीन प्लैनेट के अंदर यह सिद्ध हो चुका है कि हमारे पास हर तरह के प्रोडक्ट उत्तम क्वालिटी के हैं। हमें यह टेंशन नहीं है कि हमने किसी को प्रोडक्ट दिया और वहां पर रिजल्ट नहीं आएगा। आएगा, 101% आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्टों की क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे बढ़िया है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो वेटनरी हो। और अगर कीमत की बात कहूं तो आज भारत में बहुत सारी कंपनियों से हमारे प्रोडक्टों के प्राइस बहुत कम है। बहुत सारी कंपनियां ऐसे 25% प्रोडक्ट को 2-2, 2,500 रुपए में बेच रही हैं। इतने कम प्राइस के ऊपर इतने ज्यादा रिजल्ट पाना भी एक अपने आप में अद्भुत प्रोडक्ट है। इस अद्भुत प्रोडक्ट को हमें हर लोगों के घरों तक पहुंचाना, यह हम सब की ड्यूटी है। आप और मैं मिलकर अगर हम अपना इस मिशन के पीछे भागें तो मैं ये 100% बोल सकता हूं कि फ्यूचर में हम सब लोगों के ड्रीम फुलफिल होने वाले हैं। ग्रीन प्लैनेट में हजारों लोग लाख रुपए से ज्यादा महीना कमा रहे हैं, जबकि लाख रुपया महीना कमाना एकमात्र दूसरे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर हम उसके तरफ सोचें तो हमारे इस ग्रीन प्लैनेट के अंदर मात्र थोड़ा सा काम करके, लगातार काम करके हम ये पैसा बना सकते हैं। मात्र करना क्या है? अपने सीनियर को फॉलो करना है, अपने कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना है, रेगुलर मीटिंग्स, रेगुलर डेमोज या रेगुलर लेवल पे करने होंगे, तब हम लोग स्टेबिलिटी में खड़े रहेंगे। और ये पूरे देश में हम सब के लिए सब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर पे जो मिलने वाली सब्सिडी है वो खत्म होने वाली है। और जैसे ही उस केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी खत्म हो रही है, उस केमिकल फर्टिलाइजर की मिलने की अवेलेबिलिटी खत्म हो रही है, तो उसके बदले में लोगों की डिमांड बढ़ेगी। किस चीज के लिए? दूसरे प्रोडक्टों के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्टों के लिए। तो आप और हम इसी शॉर्टेज का बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं कि हम जब किसानों को, हमारे बहन भाइयों को एक केमिकल फर्टिलाइजर नहीं मिला तो हम उसको उसका सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं। तो
अभी सीजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलिए। और उनके आज देखा जाए तो पूरे भारत में केमिकल फर्टिलाइज़र की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, जिसके कारण आज पूरे देश में हमारे किसानों को एक अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं मिल पा रहा। तो हमें उनके साथ मिलकर उनकी जो ज़रूरत को पूरा करना है, और ज़रूरत को पूरा करते हुए हमें अपनी क्वालिटी को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को, और उसको इस तरह पे लेके जाना है कि हम अपने प्रोडक्टों को जो भी हम पैदा कर रहे हैं उनकी क्वालिटी एक्सपोर्ट लेवल पे हो, ताकि हमारी उस जो पैदा हुई फसलें हैं उनका जो प्राइस है वो हाई लग सके। सो अपने घरों में भी जितने भी लोग अपने घरों में यूज कर रहे हैं ग्रीन प्लैनेट के प्रोडक्टों का इस्तेमाल करो, ताकि वो कम प्राइस में आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो आज बहुत जगह पे मैं घूमता हूं और बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है कि कई बार ऐसे फार्मर भी मिलते हैं जिनके घरों में 50-50 लाख और 1-1 करोड़ की गाड़ियां उनके घरों में खड़ी हैं। सो ये कुछ सपना नहीं है, ये सच है। बहुत सारी दुनिया ने अपने कम समय के अंदर भीतर 5 से 10 सालों के अंदर मेहनत करके अपनी जिंदगी को बदल डाला। तो अगर वो लोग अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं तो आप और हम भी मिलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हम अपने परिवार की जिंदगी को बदल सकते हैं, हम अपने देश की लाइफ को बदल सकते हैं। तो हमें मात्र अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि आप कर सकते हो। हमें केवल मात्र सीखना, आज की डेट में बहुत टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो गई। आज मैं जालंधर में बैठा हूं, आप अपनी अपनी जगह पे बैठे हो और हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। आज एजुकेशन ट्रांसफर करना बहुत इजी हो गया है। तो हमें जितना ज्यादा एजुकेशन ट्रांसफर करेंगे हम एक दूसरे को, उतना ही हमारा बिजनेस, अपना एग्री बिजनेस ग्रो हो पाएगा। तो हमें फोकस वर्किंग करनी होगी। प्रॉम, बायोपोटाश, भूमि पावर, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे देश की मिट्टी को सोना उगलने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन इस सोने उगलने वाली चीज को लेके तो हमें जाना पड़ेगा उस किसान के साथ। तो आज की डेट में पूरे देश में अगर किसान की पैदावार ज्यादा होगी, किसान की जेब में ज्यादा पैसा आएगा, तो उसके बाद में हमारी जेब में भी पैसा ज्यादा आएगा। सो मैं ये कहूंगा कि हमें मिलकर आज की डेट में जो फर्टिलाइजर की कमी आ रही है पूरे देश में, उसकी आपूर्ति को अपने भूमि पावर, प्रॉम और बायोपोटाश के साथ उसकी पूर्ति करो। ये मौका है हमारे लिए लोगों के साथ पहुंचने का, उनको अपने रिजल्ट दिखाने का, उनको हमारी क्वालिटी दिखाने का, और साथ ही साथ उनको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। आपका भी चेक बढ़ेगा और उनका भी जो है उत्पादन बढ़ेगा। सो इस सीजन के लिए मैं यही कहूंगा कि इस सीजन को मिलजुट कर अपने रिकॉर्ड ब्रेक करो। एक टारगेट लेके चलो कि मैं 100 एकड़ की जमीन को उपजाऊ बनाना चाहता हूं, मैं 500 एकड़ की जमीन को उपजाऊ बनाना चाहता हूं। तो अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो हम करोड़ों एकड़ को उपजाऊ कर देंगे। और करोड़ों एकड़ को उपजाऊ करने का मकसद ये हुआ कि वहां से वो पैदा होने वाली जो फसल है वो उत्तम क्वालिटी की होगी और हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और जितना ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे उतना ही हमारे देश का रुपीज स्ट्रांग होगा, हमारा देश अमीर होगा। आज जहां पे हमें बड़े बड़े देशों में वीजा लेके जाना पड़ता है, फिर उन देशों को हमारे देशों में आने के लिए वीजा लेके आना पड़ेगा। लेकिन ये कर सकते हैं हमारा किसान अगर हमारे सपोर्ट करे, हमारे देश में हम सब मिलके सपोर्ट करें, ये पॉसिबल है। सो
मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लाइसेंस लो, खाद का लाइसेंस लो और अंडर लाइसेंस काम करो, ताकि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए मात्र ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता। एक रिटेल लाइसेंस लेना या होलसेल लाइसेंस लेने के लिए मात्र आपको एक छोटा सा एग्रीकल्चर का डिप्लोमा करना होता है। वो हर स्टेट सरकार भी करवा रही है, और अगर किसी को प्रॉब्लम है, नहीं पता चल रहा, तो वो ग्रीन प्लैनेट को भी मिल सकता है, अपने सीनियर को बोल सकता है, और हम भी आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे वो आपको कोर्स करवाया जाएगा। और कोर्स होने के बाद में मात्र 1200 या 2000 रुपया खर्चा करने के बाद आपके पास एक एग्रीकल्चर बिजनेस में सामान बेचने का लाइसेंस मिल जाता है, और आप फिर खुल के बिजनेस कर सकते हो, और लोगों के भीतर बिना डर आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। तो अभी से आप एक बहुत बड़े बिजनेस के अंदर अगर जाना चाहते हो, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा कि जो लोग स्टोर, बड़े स्टोर्स, मिनी वेयर हाउस, जी प्लैनेट, वेयर हाउस, जितना भी जहाँ शॉप पे रख के सामान बेचना चाहते हैं, उन सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंसिंग में आकर बड़े से बड़ा काम करो, ताकि आप भी अपनी दुकानों पे बड़ा से बड़ा बाहर रखकर बोर्ड लगाकर सामान बेच पाओ। तो पूरे देश में अगर मैं बात बोलूँगा तो करोड़ों रुपयों की खाद की ज़रूरत है। तो जब आप खाद की आपूर्ति करोगे तो नेचुरली है कि हाँ, आप लोगों को उसका बिजनेस का भी बेनिफिट होने वाला है। सो बहुत सारे जितने भी लोगों के पास ऑलरेडी लाइसेंस हैं, या ऑलरेडी आप लोगों के पास खाद का लाइसेंस है, तो आप कंपनी से ओ फॉर्म लेकर उसको शुरू कर सकते हो। अभी से आप रेडी हो जाओ, क्योंकि ये सीजन में जबरदस्त काम करना है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों को अभी पता है कि ऑफर चल रही है। तो अभी ग्रैंड कोरल मीट हम गोवा में करने जा रहे हैं, उसके लिए मात्र छोटी छोटी ये रखी जाती हैं ऑफर्स, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग गोवा आकर इंजॉय कर सको और टीचिंग ले सको। तो इस बार बहुत ज़बरदस्त वे में बहुत छोटी सी ऑफर को अचीव कर कर आप गोवा आ सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता, वो अपने सीनियर से बात कर सकते हैं कि गोवा में मैं जाना चाहता हूं, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा मेरे को। मात्र 2-3 लोगों को इंट्रोड्यूस करने पे आप गोवा आ सकते हो। सो आप अपने सीनियर से बात करके, कंपनी में बात करके, जिनको नहीं पता है हम लोग गोवा में किस तरह से आना है, तो उसके लिए हमें उस चीज़ को पूरा करना होगा। सो ऑलरेडी 3-4 तरह की ऑफर्स हैं गोवा आने के लिए, जिसमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, राइट। उसके बाद में जो स्टोर है उसके लिए एक्टिवेशन है, लगभग 2.5 लाख का जो भी बंदा 1 महीने में पेमेंट एक्टिवेशन करेगा, उसको भी गोवा का टिकट मिलेगा। इसके अलावा डायरेक्ट जो है 3 लोगों को गोल्ड पे ज्वाइन करता है, तो उस बंदे को भी एक गोवा का टिकट मिलेगा, और साथ में मात्र 100 पीवी करने पे। तो आप ये देखो कितनी बहुत छोटी सी, जस्ट मात्र 30-40 हज़ार रुपए की सेल करने पे आपको गोवा का ट्रिप मिल रहा है, जिसमें कंपनी का रहना सहना, खाना पीना, मीटिंग, घुमाना, सारा खर्चा कंपनी का रहता है। और बहुत सारे लोग को पता है कि जब वो मेरे साथ गोवा में होते हैं, हम बहुत एंजॉय करते हैं, राइट। चाहे वो घूमने के लिए हो, चाहे वो एक मीटिंग के लिए हो, कहीं पे भी हो, राइट। सो इस ऑफर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गोवा में आओ। और हर बार गोवा कुछ नया होता है, कुछ बड़ा होता है। इस बार भी कुछ नया होगा और बड़ा होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मात्र छोटी सी, हालांकि एक फार्मर अपने घर में 50,000 का सामान उसके घर में यूज हो जाता है, तो मात्र इतना सामान आप खरीद कर जो अपने फार्मर्स जिनको चाहिए वो भी गोवा आ सकते हैं।
ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। और उस समय जिस समय हम गोवा ग्रैंड कोरल मीट और गोवा करने जा रहे हैं, उस समय गोवा का सबसे बेहतरीन वातावरण होता है। नॉर्मली कंपनियां गर्मियों में गोवा लेके जाती हैं जब वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, पसीना आता है, लेकिन ये टाइम सबसे महंगा टाइम होता है और इसका वातावरण बहुत अच्छा होता है। तो आप सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ में गोवा आओ, इंजॉय करो गोवा को, और साथ में कुछ सीख के जाओ ताकि हम अगले स्टेप तक कैसे जा सकें। सो आप कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान रखो। ज़्यादा से ज़्यादा जी प्लैनेट के ऊपर फोकस करो। जितना ज़्यादा जी प्लैनेट ओपन होगा उतना ही आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म स्टेबल रहेगा। गोवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अचीव करो। बहुत सारी जगह पे हमारे कुछ लोग जो पुराने मिनीवेरस वाले हैं वो अपग्रेड नहीं कर रहे जी प्लैनेट के लिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है उन सब के लिए भी, ये आपके फायदे के लिए और बेहतरीन के लिए ही किया गया है, क्योंकि जितने भी लोग मिनीवेरस, सबसे पहले हम आपको जो ऑलरेडी पुराने मिनीवेरस हैं उनको ऑप्शन है कि वो अपने आप को अपग्रेड करें। अगर वो अपग्रेड नहीं करेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास 8-8, 10-10 एप्लीकेशंस हैं जी प्लैनेट को ओपन करने की। तो लेकिन कंपनी नहीं चाहती कि दूसरे लोगों को दिया जाए, जो लोग पहले कर रहे हैं आप ही इसको जी प्लैनेट को लो। सो जी प्लैनेट के लिए तेजी से आप लोग अपनी एप्लीकेशन दे दो, क्योंकि बहुत तेजी से ये जा रहे हैं। अभी कल ही एक मेरे पास एक लीडर का फोन आया कि सर मेरे को जी प्लैनेट चाहिए। तो मैंने ऑफिस में पता किया, कहते सर वो तो डन हो गया आप 1 हफ्ता पहले। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग, ये बहुत तेजी से ये हो रहा है तो आप लोग भी इसको लो, तेजी से आप एप्लीकेशन देकर उसको बुक कर दो, अपने के लिए एक बुक करके रखो। सो इसलिए प्रॉम और पोटाश इसके ऊपर पूरा ध्यान दो। बहुत सारी जगह पे डीएपी की शॉर्टेज रहने ही वाली है, ये क्लियर कट है। आपके आजू बाजू में डीएपी किसानों को नहीं मिलेगी क्योंकि शॉर्टेज है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, क्योंकि पीछे से इंपोर्ट घटती जा रही है, सब्सिडी घटती जा रही है। इसलिए हम इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं कि जहाँ पे भी शॉर्टेज है हम पोटाश और प्रॉम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और उन किसानों को कल के आने के बाद में ग्रो ब्लूम नाइट्रोकिंग प्रीमियम में भी लेके आ सकते हैं। राइट। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा डेमो कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे इस मिशन में आए, और ज़्यादा लोग इस मिशन में होंगे तो हम सब लोगों के ड्रीम भी फुलफिल होंगे। ये जो आप लोगों के छोटे छोटे ड्रीम्स, बहुत सारे लोगों के होंगे 10,000 कमाना, 50,000 कमाना, 1 लाख कमाना, 10 लाख कमाना, ये हमारे एग्री बिजनेस में बहुत मात्र छोटा सा टास्क है। बस उसके लिए हमें एकजुट होकर लगातार काम करना होगा, लोगों के साथ काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेमो करने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल करना होगा। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका इनकम का जो लेवल है वो बढ़ेगा। राइट। तो इन चीज़ों से कहता हुआ आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग इसी तरह हम मिलकर इस मिशन के मिलकर आगे बढ़े और आने वाले दिनों में और बेहतरीन तरह से अपने देश को और बढ़िया बनाएं, और बेस्ट बनाएं, हमारी ज़मीनों को और बढ़िया बनाएं। अपनी टीमों के ऊपर ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा टीम को ट्रेंड करो। जहाँ पे आपको दिक्कत आती है आप हमें जूम मीटिंग के ज़रिए मिलकर हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं शायद पता होगा कि डेली एक मीटिंग होती है हमारी, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो हेल्थ केयर की हो, शाम को। सो नॉर्मली हफ्ते में 3 दिन, मिनिमम 3 दिन हमारी जो मीटिंग्स होती हैं 3 बजे होती हैं। ओके सॉरी, तो बोला कि 3 बजे होती है, तो आप उसको जरूर अटेंड करो। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा नॉलेज का भंडार आपको देने के लिए तैयार हैं। तो आप सब मिलकर उस चीज़ों को जरूर देखा करो, ताकि आपको कहीं पे जहाँ पे आप अटक रहे हो, जहाँ पे आपको नॉलेज की कमी आ रही है, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकें।
मेरे नज़रों से अगर आप देखूंगा मैं, तो आप में से एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जो एक बेहतरीन लीडर ना बन सके, जो एक बेहतरीन कामयाब इंसान ना बन सके। मात्र एक्शन लेने की बात है, आगे बढ़ने की बात है। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो 101% हम लोग कामयाब होंगे ही होंगे। तो जो मैं देख रहा हूं कि आप सब लोगों ने इतनी मेहनत से ग्रीन प्लैनेट को आप आगे लेके आए हो, आगे भी आप इसको और आगे लेके जाओगे, केवल हिम्मत, हौसला और कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे बढ़ो। इस मिशन को बहुत आगे लेके चलें ताकि हम अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके सपनों को साकार कर सकें। मात्र उसी कंपनी में टाइम और पैसा इन्वेस्ट करो जिसमें पिछला 20-22 साल का रिकॉर्ड अच्छा हो। ये ध्यान में रखना। आप उन्हीं जगह पे पैसा जमा करोगे, उसी बैंक में पैसा जमा करोगे जिसमें आपको विश्वास होगा कि ये बैंक डूबने वाला नहीं है। मैं यही कहूंगा एंड में, ये ग्रीन प्लैनेट भी आपका ऐसा बैंक है जो डूबने वाला नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करो ताकि हम सब मिलकर अपने देश को एक नई दिशा दे सके। तो इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मिलजुल कर इस सीजन में पूरे जोश के साथ काम करो, पूरी ताकत के साथ काम करो ताकि अगले सीजन में हमें और ज़्यादा बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सब लोगों का।